ठीक है। थ्योरम नंबर है 2.1.6, एवरेज सबसेट ऑफ डी न्यूमरेबल सेट। डी न्यूमरेबल सेट वो सेट है दैट इज ए काउंटेबली इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, बट वो काउंटेबल है। जैसे हमारे पास एग्जांपल होते हैं नेचुरल नंबर वाला सेट। नेचुरल नंबर वाले सेट में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसमें इनफाइनाइट है बट वो काउंटेबल है, ठीक है ना। तो डी न्यूमरेबल सेट वैसा ही एक सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बट वो काउंटेबल है। वो कह रहा है कि अगर इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो उसका जो सबसेट लेंगे वो भी काउंटेबल है, ये हमने प्रूफ करना है। तो ए हमने डी न्यूमरेबल सेट ले लिया। मैंने जैसा बताया कि उस सेट में एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट भी होंगे और इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट सीक्वेंस है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मैंने लिख लिया। ए सेट है, सेट में एलिमेंट्स हैं A1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब उसके बाद उसने कहा है कि उस सेट का सबसेट लेना है। मैंने बी ले लिया, इज ए सबसेट ऑफ ए। अब मैंने उसको प्रूफ क्या करना है, मैंने उसको प्रूफ करना था काउंटेबल। मैंने ये भी बताया था अगर काउंटेबल प्रूफ करना है तो वो फाइनाइट होना चाहिए। काउंटेबल प्रूफ करना है तो फाइनाइट होना चाहिए। तो देखो, अगर B इज ए सबसेट है जो वो एम्प्टी सेट है, अगर B जो सबसेट लिया गया है A का वो एम्प्टी सेट है, तो एवरी एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल सेट। कहते कि अगर सेट का सेट एम्प्टी सेट है तो वो फाइनाइट सेट होगा और वो काउंटेबल भी होगा। ये मैंने पहली लाइन में क्लियर कर दिया। हमें पता है कि अगर कोई भी सेट एम्प्टी सेट है इट इज ए काउंटेबल सेट। अगर सेकंड केस आता कि बी एम्प्टी सेट नहीं होता, अगर बी एम्प्टी सेट नहीं है तो एटलीस्ट उसमें एक ऐसा K1 होगा जो एलिमेंट होगा या इंटीजर होगा जो बी सेट को बिलोंग करता होगा। कोई ऐसा एक छोटा सा इंटीजर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा, K1 ले लिया, और बी सेट में एलिमेंट कैसे हैं A K1 वाले, और वो बी को बिलोंग कर रहे हैं। अब ये आ गया कि ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसमें कोई ऐसा एटलीस्ट एक इंटीजर तो होगा जो बी को बिलोंग करेगा। तो मैंने दूसरा सेट कंसीडर कर लिया। मैं डायग्राम से बता देता हूँ, डायग्राम के पास आपके पास क्लियर हो जाएगा। ये एक्स है, एक्स है या ए ही ले लो, ए ले लो। ए में आपने एक सेट बी लिया है, अगर बी एम्प्टी होता है तो वो तो काउंटेबल हो गया। अगर बी एम्प्टी नहीं होता तो कोई एक A1 होगा, एक A1 जो बी को बिलोंग कर रहा है। और B1 मैंने वो सेट ले लिया जो एक A1 वाला एलिमेंट उसमें ना हो। B1 में वो एलिमेंट में वो एलिमेंट होंगे, B1 में B के सारे एलिमेंट होंगे, बस उसमें सिर्फ एक AK1 वाला एलिमेंट नहीं होगा। मैंने ये कंसीडर किया है। क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है जो उसको काउंटेबल प्रूफ नहीं होने दे रहा। यही वाला एलिमेंट है जो सेट को बिलोंग कर रहा है, इस करके वो काउंटेबल नहीं है। तो मैंने वही वाला एलिमेंट इसमें से माइनस कर दिया सेट में से, फिर मैंने चेक किया कि वो काउंटेबल है कि नहीं है। अब वो कौन सा सेट बन गया? वो B1 वाला सेट बन गया। अब मैं चेक करूंगा B1 वाला सेट एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी हो जाता है, अगर वो एम्प्टी हो जाता है तो हमारे पास ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट है तो काउंटेबल सेट हो जाएगा। अगर B1 एम्प्टी सेट हो जाता है तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट हो जाएगा तो वो मेरे पास काउंटेबल सेट हो जाएगा। अगर B1 हमारे पास नॉन एम्प्टी बन जाता है कि हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो फिर कोई एक ऐसा K2 पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो AK2 B1 को बिलोंग करेगा। अब इस एलिमेंट में पॉसिबिलिटी है कि ये वाला एलिमेंट अगर B1 को बिलोंग कर रहा है, इट मींस कि ये इसको काउंटेबल होने नहीं दे रहा। तो मैंने नेक्स्ट एक और सेट कंसीडर कर लिया। अब सेट B2 में मैं क्या कंसीडर करूंगा कि B के वो एलिमेंट आएंगे बट AK1 भी नहीं आएगा और AK2 भी नहीं आएगा।
B2 मैंने वो सेट कंसिडर किया है जिसमें B के सारे एलिमेंट होंगे बट K1 नहीं होगा, AK1 नहीं होगा, AK2 नहीं होगा, और जो K1 है वो छोटा है K2 से, ये भी है। ये दोनों कंडीशन लेने के बाद फिर मैं चेक करूंगा कि जो B2 वाला सेट है वो काउंटेबल है। अब उसके लिए मैं पहले चेक करूंगा कि जो B2 वाला सेट है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो वो काउंटेबल होगा। अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल डाल देना। अगर एम्प्टी नहीं है फिर वही वाला स्टेप फॉलो होते जाएंगे जैसे अभी ऊपर किया है, K1 K2 फिर K3 आ जाएगा, फिर AK3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो B माइनस एम वाला को कंटिन्यू ऐसे ही लिख लिया, दैट इज B माइनस, जो जो काउंटेबल नहीं होने दे रहे वो एक का सेट बना दिया। और B के m-1 एक सेट बनने के बाद हम फिर से ये वाले सेट को चेक करेंगे कि ये काउंटेबल है कि नहीं है। अगर B m-1 एम्प्टी सेट है तो ये काउंटेबल हो जाएगा क्योंकि ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल सेट। ऊपर वाला प्रोसेस सेम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि B फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट भी है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, या B फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। तो पहले केस में मैं ले लेता हूं कि अगर B फाइनाइट होगा, इतना करने के बाद B फाइनाइट होगा तो वो काउंटेबल भी होगा। यही है ना कि अगर B फाइनाइट हो गया तो वो काउंटेबल हो जाएगा। अगर B इनफाइनाइट है, इफ B इज इनफाइनाइट, तो कोई Km पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि AKM बिलोंग करेगा B को। सेम डेफिनेशन चल रही है जैसे इस केस में चल रही थी वैसे इस केस में चल रही थी। इट मीन्स कि B वाला सेट वो कौन सा सेट हो गया, दैट इज AK1। अब देखो इसमें B के किसके इक्वल हो गया, AK1 AK2 से लेकर AKM तक एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक मतलब जितने भी, अब मेरे को ये पता लग गया कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। फाइनाइट होता तो काउंटेबल हो जाता ना। अगर सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते तो वो काउंटेबल होता। अब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, अब हमने ये प्रूव करना कि ये काउंटेबल है। मैंने काउंटेबली इनफाइनाइट प्रूव करना है ना, काउंटेबल प्रूव करना ना। अब बट उस सेट में कितने एलिमेंट है, दैट इज इनफाइनाइट्स। अब मैंने काउंटेबल प्रूव करने के लिए आपको बताया था अगर किसी सेट को काउंटेबल प्रूव करना है तो मैं एक मैपिंग लूंगा, मैपिंग लूंगा कौन से, नेचुरल नंबर सेट से सेट की तरफ, और वो मैं प्रूव करूंगा कि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दूंगा तो मैं कह सकता हूं कि n इज सिमिलर टू b, इट मीन्स कि b इज आल्सो द काउंटेबल सेट। अब देखो ध्यान से, ये वाला तो सेम यहाँ तक हो गया, K1 लेस देन K2 K0 लेस देन V7। अब मैंने मैपिंग डिफाइन कर ली, लेट कर ली। मैंने कहा ना काउंटेबल प्रूफ करने के लिए मेरे को ये सारा करना पड़ेगा। तो मैंने मैपिंग ले ली, वो n से b को जा रही है, n से b को जा रही है, डिफाइन कर ली। अब देखो n में एलिमेंट कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर सेट का, तो FM मैपिंग लगा दी। और b में एलिमेंट कैसे हैं, AK1 AK2 AK3 AKM, ऐसे एलिमेंट तो इधर AKM लिख लिया। m कोई भी नंबर ऑफ इंटीजर हो सकता है। लिखने के बाद ये मैपिंग को डिफाइन करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये मैपिंग 1 1 है, ऑन टू है। अगर क्लियर हो जाती है कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गए। इक्विवेलेंट सेट हो गए तो बी हमारे पास क्या हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो गया। इट मीन्स कि या तो बी हमारे पास फाइनाइट हो सकता है या तो हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, हेंस ये दोनों केसेस में हमारे पास बी काउंटेबल होगा। ठीक है, लेट ए सेट अपन अज्यूम कर लिया कि दिस इज ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ਹੁਣ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, हर एक एलिमेंट अपने को की होएगा, डिफरेंट भी होएगा ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਊਂਟੇਬਲੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, every distinct element which are arranged in a sequence, infinite sequence, ਕਹਿੰਦੇ
every distinct element which are arranged in a infinite sequence, अरेंज किए गए हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस से, दिस सेट इज कॉल्ड द डीन्यूमरेबल सेट। मैं ले लिया लेट ए भी अपने को डीन्यूमरेबल सेट ले लिया। ਹੁਣ ਡੀਨਿਊਮਰੇਬਲ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਲੀਮੈਂਟ x1 x2 x3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ xn ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि x1 x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, x2 x3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, x4 x3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਡਿਸਟਿੰਕਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ x1 ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। x1 ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਦਾਂ? ਹੁਣ x1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, जितना मर्जी लंबा कर लो। x2 ਨੂੰ डिफाइन कर दिता 0.2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। x3 ਨੂੰ डिफाइन कर दिता 0.3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। x4 ਨੂੰ डिफाइन कर दिता 0.4 7 6 5 4 3 2 1। x5 ਨੂੰ डिफाइन करता 0.5 7 6 8 9 4 6 7। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल। मैंने एक्सपेंड कर दिया है इन डेसिमल फॉर्म में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो a11 होगा, फिर a12 होगा, a13 होगा, a14 होगा, a15 होगा एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। दिस सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। x1 को एक्सप्रेस कर लिया 0 पॉइंट वाली फॉर्म में, x2 को एक्सप्रेस कर लिया 0 पॉइंट वाली फॉर्म में, x3 को एक्सपेंड कर लिया, ऐसे एंड सो ऑन xn को भी एक्सपेंड कर लेंगे एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दे आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस वेयर ईच aij। ਹੁਣ ਦੇਖੋ aij ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ a11 ਲਏ ਆ, a11 12 13 14, ਦੇ all एलिमेंट बिलोंग्स टू द 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ एलिमेंट ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, 1 ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਲੈ ਸਕਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ x1 ਹੈ 0.1 ਆ ਸਕਦਾ, 2 ਆ ਸਕਦਾ, 3 ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ एलिमेंट ਆ ਸਕਦਾ, 4 ਆ ਸਕਦਾ, 6 7 8 9 और 0 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ एलिमेंट ਆ ਸਕਦਾ a11 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਸ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a11 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, a12 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, a13 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, a14 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ठीक है ना। each decimal contain an infinite number of non zero digits, कोई भी एलिमेंट हो सकता, ठीक है। ਹੁਣ देखो कि 1 है, अगर 0.9 बार होएगा, आप पढ़िया होया कि 0.9 बार है दैट इज इक्वल टू 1, और 1/2 ਨੂੰ मैं 0.49 ਬਾਰ ਹੈ दैट इज 0.5 दैट इज 1/2 1/9 ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ y, ਉਹਨੇ y ਨੰਬਰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ y ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ y ਵੀ ਇਸਦਾ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। y is equal to 0.b1 b2 b3 b4 b4 nn bn and so on, एक्सप्रेस कर लिया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ bi ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। bi ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। कहते कि जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया ए रियल नंबर b सच दैट कि b is equal to 0.b1 b2 b3 bn and so on। ਹੁਣ जो b1 है वो किदा दा होएगा, b1 किदा दा होएगा, वो कोई भी इंटीजर हो सकता 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 तक। कहने कि 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 तक कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 तक कोई भी इंटीजर हो सकता है, such that कि b1 is not equal to a11, कि b1 a11 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ b2 ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ b2 a22 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ a11 a22 ਕਿਹੜੇ ਨੇ,
रिप्रेजेंट देखो A11 आया, A22 A है, A33 A है, A4 N4 इधर आ जाएगा, ANN इधर आ जाएगा एंड सो ऑन। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ B1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ B2 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ B3 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈਣੇ ਨੇ 1 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब कि Bn डिफरेंट हो गया An तो। अगर ये नॉट इक्वल है तो Bn सारे एलिमेंट डिफरेंट हो गए। अगर Bn सारे एलिमेंट डिफरेंट ने, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो Bn इज नॉट इक्वल टू An। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ Bn ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ which is contradiction of the statement। क्यों? क्योंकि 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ अपने को इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने। 0 1 की है सेट, दे आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इतने कॉन्ट्राडिक्शन लग जाती है क्योंकि अपने को इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल सैट आ जाता है। तो अनकाउंटेबल सैट है तो दैट इज अपने को आप की मान के चले सीगे, आप 0 1 ਨੂੰ ਕੀ मान के चले ਸੀਗੇ ਸੈਟ ਨੂੰ, 0 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ? दैट इज अपने को y ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਨੂੰ? b ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, दैट इज अ अनकाउंटेबल सेट which is contradiction। कहते y is distinct, देखो ना y 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, b1 not equal to a11 not equal to a2 and so on। तो y is not equal to x1, y is not equal to x2, y is not equal to xn। इट मीन्स कि की हो गया? अनकाउंटेबल सेट हो गया। बट वो कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है एटलीस्ट 1 डेसिमल तक। बाकी सारे सेम हो सकते हैं बट एटलीस्ट 1 डेसिमल विच इज नॉट इक्वल टू ए। तो मतलब वो ए सैट ਨੂੰ बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ए सैट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ? ਡੀਨूमरेबल सेट। ਡੀਨूमरेबल सेट है दैट इज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ को ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है? कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो अनकाउंटेबल बन गया और ये सेट अपने को काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो इतने कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, y डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, जो आप सपोज किया सीगा वो रॉन्ग है। इट मींस कि 0 1 क्लोज इंटरवल इज अपने को अनकाउंटेबल सेट है। क्लियर है जी? इतने कहते कि जेडे y ਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट है वो दैट इज ए अनकाउंटेबल, दैट इज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने। पर ए ਦੇ ਵਿੱਚ अपने को की है? दैट इज ए इनफाइनाइट एलिमेंट्स ने बट वो काउंटेबल ने और डिस्टिंक्ट ने एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये देखना है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ एलिमेंट डिफरेंट है। दैट इज अनकाउंटेबल सेट। एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी, इट मीन्स कि 0 1 अपने को अनकाउंटेबल सेट होगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? स्टूडेंट क्लियर हो गया? बाकियों को और कोई न्यू स्टूडेंट्स?